हाँ जी गाइस, क्या चाल है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक और दिन की शुरुआत करते हुए, और आज तो भाई ठंड इतनी ज़्यादा है कि अब क्या ही बोले भाई। मतलब कुछ बोल ही नहीं सकते, इतनी ठंड है आज। मतलब सुबह टाइम इतना ज़्यादा यहाँ पे कोहरा था कि विजिबिलिटी तो कुछ थी ही नहीं, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा था। और उसके बाद फिर बट अब जिनको निकलना है, जिनको काम है, तो फिर वो तो घर से निकलेंगे एनी हाउ, कोई भी रीज़न हो। बट भाई ठंड तो बहुत ज़्यादा हो रही है। और भैया निकल जान दो, गाड़ी साइड में कर लो मेरे भाई। थोड़ा सा ट्रैफिक। You know, when you get a positive gesture from anyone, you know, that always gives you a smile, whether that person is a known person or unknown person. If you know, if he's giving you a positive, you know, gesture, then you know you already have a smile on your face. So that is a thing that just happened with me. हाँ जी, तो बात कर रहे थे भाई ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड एशेज। 5 टेस्ट की सीरीज थी। सीरीज ऑस्ट्रेलिया ने जीती 4-1। एक मैच इंग्लैंड जीत पाया और 4 मैचेस ऑस्ट्रेलिया ने जीते भाई, बहुत बुरी तरह धो दिया। तो इनकी जो ये राइवलरी बोलते हैं ना, ये मुझे लगता नहीं है, क्योंकि मतलब ऐसा सीन है कि जब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का टूर करती है तो वहाँ पे इंग्लैंड क्लीन स्वीप करती है, या मे बी 4-1 और 3-2 ऐसे जीतती है। और जब सेम चीज़ जब इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का टूर करती है तो यहाँ पे होता है। तो मीन दे बोथ आर गुड इन देयर होम कंडीशंस। इंग्लैंड में खेलती है तो दे परफॉर्म बेटर, ऑस्ट्रेलिया में खेलती है तो दे परफॉर्म बेटर। बट समहाउ यू नो, आई मीन ऑलवेज ऑस्ट्रेलिया हैज़, यू नो, ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज, यू नो, अहेड इन टर्म्स ऑफ, you know, adapting the conditions, whether it's England or India, you know, or subcontinent, or you know, Africa, West Indies, I mean any place, they always, you know, adapt as per the conditions. और आज से नहीं, ऑस्ट्रेलिया का शुरू से सीन है भाई कि since the cricket was started, I think in 80s, 70s, you know, cricket was started. First match was played between England and Australia. तो ये भाई तब से सीन है इनका ये कि ऑस्ट्रेलिया हैज़ ऑलवेज, यू नो, परफॉर्म्ड बेटर अदर कंट्रीज के कंपैरिजन में। और भाई मतलब आई हैव स्टार्टेड वाचिंग क्रिकेट फ्रॉम 1999, यू नो, सिंस स्टीव वॉ एंड मार्क वॉ, ये सारे लोग थे टीम में भाई। तो तब से आई हैव वॉच्ड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट, यू नो, वेरी क्लोजली, बिकॉज आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रिकेट। तो भाई मैंने नोटिस किया कि उनका जो मतलब डोमिनेंस है ना इन वर्ल्ड क्रिकेट, भाई नो वन कैन बीट। फ्रॉम 1999 टिल, यू नो, ऑलमोस्ट 2010, सो ऑलमोस्ट 10 to 11 years, मतलब दैट टीम वाज अनबीटेबल। कोई सामने नहीं टिकता था, नो बैट्समैन। हालांकि ड्यूरिंग दैट फेज ऑफ क्रिकेट, यू नो, वी एज एन इंडियन, यू नो, वी Sachin the Master Blaster, Virendra Sehwag, I mean so many players, you know, in our country, जो कि उस डोमिनेंस को थोड़ा सा हमेशा डाउन करते थे। लेकिन भाई other than that, few players from few teams, if you take, you know, New Zealand, then you can pick up Brendan McCullum, Shane Bond, Daniel Vittori. If you go with South Africa, then you can pick Jack Callis, Graeme Smith, A.B. de Villiers, Mark Boucher, you know, Dale Steyn, Makhaya Antonio. And if you go with the West Indies, so during that time Shivnarayan Chandrapal was there, Brian Lara was there, Chris Gill was there, Marlon Samuels was there, Darren Sam was there. मतलब हर टीम से 3-4 प्लेयर थे जो कि, you know, always, you know, given a tough competition to Australia during that phase of time. तो बात चल रही थी क्रिकेट की, तो यही सीन है भाई, ऑस्ट्रेलिया इज ऑलवेज ऑन टॉप। और एक बात आप लोग से डिस्कस करनी है भाई। हैव यू हर्ड अबाउट वैभव सूर्यवंशी? आई मीन दैट 15-year-old वंडर किड, जिन्होंने, he came from, I think, from Bihar or Jharkhand,
from that inning, I mean, he just lit up the show. I mean, every time when he go on the ground and play, he's the boss. I mean, recently India versus South Africa under 19 का youth series चल रहा one day का. I mean, if you can open your Crick Buzz, and check his scores, shocked. Although he is the captain of the team, and he is leading from the front. एक इनिंग में 10, 12, 13 चौका 15 छक्के मारा भाई उसको कोई नहीं रोकता, उसको कोई रोक ही नहीं सकता. उसके अंदर ना ऑस्ट्रेलिया के प्रवेश डाल गया है भाई. जो हिटिंग है उसकी, हालांकि आई मीन वी कैन नॉट जज हिम दिस मच अर्लियर. इतना जल्दी उनको जज करना सही नहीं है. बट द काइंड ऑफ क्रिकेट ही इज प्लेइंग राइट नाउ, that is really surprising the whole world cricket. People are talking about him, legends are talking about him. And I had a podcast where Australians like Adam Gilchrist, Matthew Adam, Ricky Ponting, Brad Hadding, and all these 4-5 guys were sitting, and they were talking about Vaibhav Suryavanshi in their own show. So this shows that how much potential, how much talent we Indians we have. And Vaibhav Suryavanshi is one of them. He is leading from the front. He's one of the best examples right now in the world cricket. तो उनका जो भाई हिटिंग का सीन है ना, अनबिलीवेबल. मतलब no one can match. Sachin, when he started playing at the age of 16, he was a beast at his level. When Virat Kohli, stepped in around 2008 or something, he played in his own zone. But right now, Vaibhav Suryavanshi, everyone is talking about him. Another level का भाई player, unbelievable, out of the world. हाँ, of course, जैसे कहते हैं कि हीरा को चमकाने के लिए उसको पॉलिश करना पड़ता, तो he need that kind of polishing from BCCI, maybe he need cricketing community. But I think BCCI is already having an eye on him already. उनको देख रहे हैं. और I mean, we all can hope he'll be our next big superstar, next big thing in the world cricket. So cheer up guys for Vaibhav Suryavanshi. और इसी के साथ मैं अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने वाला हूँ. आई थॉट कि कुछ रिकॉर्ड करके अपनी फैमिली को कुछ सुनाते हैं अच्छा सा अबाउट स्पोर्ट्स, क्योंकि आई एम ऑलवेज इन द फेवर ऑफ स्पोर्ट्स. स्पोर्ट्स इज समथिंग दैट मेक्स अ पर्सन better and better and better in every kind of aspects. So sports is something that I always love and I always favored. तो मैं इसी के साथ आज का ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करता हूँ गाइस. और thank you once again for showing your immense love towards me and my channel. I'm getting lots of positive from you guys. So that is why I'm here, because that positive vibe